नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी के लिए मायने रखता है। अपने अंदर की हड़बड़ाहट, अपने अंदर का संकोच, शर्मीलापन और नर्वसता कैसे दूर करें, कैसे अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं, कैसे अपने अंदर दूसरों के सामने बेझिझक बात करने की हिम्मत और हौसला पैदा करें। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा पूरे टाइम, क्योंकि रिक्वेस्ट करना तो बेकार है। कुछ लोग सिर्फ कमेंट करने आते हैं, वो सिर्फ कमेंट करते हैं और जाते हैं, जिनके कमेंट अक्सर स्पैम हो जाते हैं। वो ऊपर तो दिखते हैं और जब उनको कमेंट ऑन करने की कोशिश की जाती है, उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँ तो वो कमेंट खुलते ही नहीं हैं, यानी वो स्पैम है। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के मैं कभी भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। जिनके स्पैम कमेंट है मैं कभी उनको कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं उनकी वीडियो पे आ पाऊँगी। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ में वो सक्षम होते हैं, हर काम को करने में समर्थ होते हैं। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी एक सिर्फ कमी ये होती है कि वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं या बहुत ही संकोची स्वभाव के होते हैं। और अपने शर्मीलेपन और संकोच के कारण ही वो कई लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते अच्छे से। तो उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, और यही कारण होता है कि वो कभी कभी टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने संकोच को कैसे दूर करेंगे? अपने अंदर जो हमारी झिझक रहती है कि जहाँ पर 10 लोग इकट्ठे होते हैं हम वहाँ जाने से कतराते रहते हैं, वहाँ जाने में हमें शर्म आती है, या 10-20 लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हमें बात करने में शर्म आती है। अचानक हम कहीं गए हैं, अगर हमें माइक पे बोलना पड़ जाए तो हम संकोच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अपने अंदर से इन कमियों को निकाल सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। आप करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, निश्चित ही ये सारी कमियाँ आपके अंदर से भाग जाएंगी। तो सबसे पहला और कारगर तरीका तो ये है, आप अपने घर में एक काफ़ी बड़ा सा शीशा लगा लीजिए। काफ़ी बड़ा सा शीशा लगाइए, लेकिन एक ऐसे रूम में लगाइए जिसको आप जब चाहें तो घंटे 2 घंटे के लिए उस रूम को बंद कर लीजिए और आराम से अपना काम कर पाएँ। तो अपना रूम बंद कर लीजिए जिसमें आपने शीशा लगाया है, और शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए। अब वहाँ पर केवल आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में एक कोई और है, यानी कि आप 2 लोग हैं। अब आप 2 लोग कैसे हैं? जो व्यक्ति आपको शीशे में दिख रहा है, ऐसे तो आप खुद ही खुद को देख रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आप कोई और हैं, और जो आपको शीशे में दिख रहा है वो आपके लिए कोई न्यू पर्सन है, जिसे कि आप पहली बार या दूसरी बार ही मिले हैं, और उनसे आज पहली बार आप ज़्यादा बात करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप खुद से क्वेश्चन करिए और खुद ही आंसर दीजिए। यानी कि जो व्यक्ति आपको शीशे में दिख रहा है, मैंने पहले ही बोला आप दिख रहे हैं, लेकिन आपको आप नहीं मानना है। आपको ये मानना है कि जो आपको शीशे में दिख रहा है वो आपके लिए न्यू पर्सन है। तो यानी कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस आप दिखने वाले न्यू पर्सन से कर रहे हैं, और उसका आंसर आपको देना है। और ऐसा आप बार बार करिए, ऐसा आप बार बार करिए, और बार बार आप क्वेश्चन करिए और आंसर दीजिए। और ये प्रक्रिया आप तब तक दोहराइए जब तक कि आपको ऐसा महसूस न होने लगे कि आपके अंदर की झिझक निकल गई है, आपके अंदर का संकोच निकल गया है, आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं हैं, आपके अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं है, शर्मीलापन नहीं रह गया, संकोच नहीं रह गया, कोई जो आपके अंदर एक डर के कारण आपकी सांसें तेज चलती थी वो नहीं है, आपके अंदर कोई डर नहीं रह गया। तब तक आप इस क्रिया को दोहराते रहिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, जब तक आपकी ये कमियां दूर ना हो जाएं, आप रोज इस चीज़ को दोहराइए। और आप देखिए, आपको 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। हालांकि यदि आप वास्तव में अपने कार्य के प्रति एकदम सजग हैं और निष्ठावान हैं, आपने निश्चय कर रखा कि आपको ये कार्य करना ही है, तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये सारी कमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो बचपन से ही किसी कारण से, या तो उनको बहुत दब्बू बना के रखा गया है, या वो किसी टेंशन में रहे हैं, या जो भी रीज़न हो, अगर बचपन से ही बहुत ज़्यादा वो दब्बू किस्म के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो उनको महीना 1.5 महीना लग जाता है। लेकिन ये बहुत ही कारगर तरीका है,
और निश्चित ही इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे मैंने कई लोगों पे इसको ट्राई किया और वो सभी के ऊपर एकदम कारगर साबित हुआ। इसलिए आज मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आप आजमा के देखिएगा। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर हड़बड़ाहट के कारण उनकी जीभ लगने लगती है। ऐसे उनकी मतलब कि वो हकले नहीं होते हैं, उनके हकलाने की आदत नहीं होती है, लेकिन जब भी वो किसी न्यू पर्सन के साथ में बात करते हैं या कई लोग उनसे एक साथ में क्वेश्चन करने लगते हैं तो वो हड़बड़ाहट में हकलाने लगते हैं। तो अपनी इस कमी को दूर करने के लिए आपको उसके लिए भी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा और उसके लिए आपको अपने मित्र स्वयं बनना होगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो दे चुकी हूँ कि आपका आपसे अच्छा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो अपने अंदर से इसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करिए। इसमें भी शीशा आपके लिए बहुत अच्छा मित्र साबित होगा। उसके अलावा आप बादाम रात को दूध में भिगो दीजिए, कच्चे दूध में भिगो दीजिए और सुबह उसका छिलका उतार करके चंदन की तरह उसको घिस लीजिए किसी पत्थर के ऊपर और उंगली से आप शहद की तरह उस बादाम को रोज़ चाटिए। और रोज़ आपको केवल 2 बादाम घिस के चाटने हैं, ज़्यादा नहीं। उसको आप चटनी की तरह या शहद की तरह उंगली से धीरे धीरे करके चाटिए। एकदम से नहीं, आपको चम्मच लिया और पी लिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके 5-10 मिनट तक उंगली से आप बूंद बूंद करके चाटते रहिए। तो जो आपके अंदर की मतलब कि हकलाने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है कि दूसरों को देख करके आप एकदम बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में हकलाना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सामने आता है तो बहुत सारे लोगों में संकोच के कारण पसीना सा निकल जाता है, तो उसके लिए भी आप बार बार प्रैक्टिस करिए अकेले में बोलने की। किन्हीं जो चीज़ें आपको लगता है कि आप दूसरे के सामने बोलने में भूल जाती हैं या भूल जाते हैं, तो उनको अकेले में बैठ के अपने आप से बोलिए। उसके बाद फिर वही क्रिया अपनाइए, शीशे के सामने बोलिए। तो इस तरीके से बहुत जल्दी आपकी ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। आपकी हड़बड़ाहट, आपका नर्वसता, आपका संकोच, आपका शर्मीलापन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से भाग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप इसको आजमा के देखिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।